हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ ब्लॉग झारखंडी। स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि जो जेटेड वर्सेस सीटेड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फाइनली उसका जजमेंट आ गया है और इस जजमेंट में सीटेड वालों का हार हुआ है और जेटेड वालों का जीत हुआ है। तो हम जैसे जितने भी सीटेड अभ्यर्थी थे जिन्होंने सहायक आचार्य 26,001 भर्ती के लिए परीक्षा दे रखा था, अब वो इस भर्ती से अमान्य हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट दे दिया है कि सीटेट अब सहायक आचार्य के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा दुखद न्यूज़ है। हम जैसे जितने भी सीटेट अभ्यर्थी झारखंड के हैं या फिर अन्य राज्यों के जितने भी विद्यार्थी थे जिन्होंने सहायक आचार्य के लिए इस भर्ती में अप्लाई कर रखा था और एग्ज़ाम भी दे रखा था और बेसब्री से इंतज़ार भी था कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अच्छा जजमेंट आए, लेकिन फाइनली ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए दुखद न्यूज़ है। अगर देखा जाए तो इस भर्ती में अधिकतर तो सीटेट वालों की ही संख्या ज़्यादा था और जेटेट वालों की संख्या कम, क्योंकि पिछले कई साल से 7-8 साल या 9 साल रनिंग इस बार होने वाला है। पिछले 8-9 साल से जेटेट हुआ नहीं है, इस कारण से सीटेट के जितने भी हैं अभ्यर्थी की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं। अगर सरकार टाइम टू टाइम जेटेट अगर करवाती तो शायद ये जो दिक्कतें आ रही है नहीं होता, क्योंकि अगर पिछले 8-9 साल से अगर जेटेट सही से कम 2 या 3 बार भी अगर एग्ज़ाम सरकार सही से ले लेती तो शायद हम जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं इस बार सहायक आचार्य के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और शायद एग्ज़ाम निकाल करके हम लोग भी कहीं अच्छे से सेटल हो जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्ज़ाम भी दिए, बहुत मेहनत किए, पैसा भी खर्चा हुआ और इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किए, आना जाना हर चीज़, दिन रात मेहनत करना, पढ़ाई करना, और फाइनली इसका जब जजमेंट आया तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत परेशान है हम। मेरे जितने भी साथीगण हैं झारखंड के या फिर अन्य राज्यों के जितने भी हैं जिन्होंने ये भर्ती के लिए फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम दिया था, तो अब क्या कर सकते हैं, दुःख तो हो रहा है अंदर से। और अब आगे जितना भी वैकेंसी आएगी, ऐसे तो बोला जा रहा है कि 24,000 जो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सरकार से तो अब यही गुजारिश है कि पहले आप जो जेटेट का फॉर्म डलवाए हैं प्लीज़ आप जेटेट ले लें सही से। उसके बाद फिर जो 24,000 वैकेंसी आएगी उसके बाद आप आराम से एग्ज़ाम ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो बाद में फिर वही हाल है जो इस बार हुआ है। देखते हैं अब सरकार आगे क्या करती है। बाकी आगे अगर जेटेट वर्सेस सीटेट का बात करें तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, तो अब इसमें मात्र एक ही ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन डालने का, क्योंकि अगर स्टूडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के एक अच्छा सा वकील हायर पहले करके सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन डालना पड़ेगा, तब जा कर के शायद सीटेट वर्सेस जेटेट का कुछ मामला हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो 5-10% चांसेस है इस वैकेंसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत बदलाव की शायद कुछ हो जाए। क्योंकि जो आप लोग पहले देखे ही होंगे डीएलएड वालों के लिए बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से मामला पूरा उल्टा कर दिया था कि इनवैलिड कर दिया था कि डीएलएड वालों के लिए मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये एलिजिबल नहीं है, ये इनवैलिड है पूरी तरह से। लेकिन बाद में रिव्यू पिटीशन डालने के बाद ये एकदम बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया और सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फाइनली जजमेंट आ गया कि जो डीएलएड है ये पूरी तरह से मान्य है। तो बाद में रिव्यू पिटीशन डाला गया था, इस कारण से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला को उठाया गया और फिर पूरी तरह से डीएलएड को मान्य कर दिया गया। बिल्कुल वैसा ही है जेटेड वर्सेस सीटेड। अगर स्टूडेंट चाहे तो एक बढ़िया सा वकील हायर करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा करके रिव्यू पिटीशन डाल करके, और ये जो है जेटेड वर्सेस सीटेड अगर थोड़ा बहुत भी चांसेस है तो शायद स्टूडेंट को थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए, तो शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो अब क्या बोल सकते हैं, अब आगे देखा जाएगा अब आगे क्या हो रहा है और क्या स्टूडेंट करेंगे आगे, क्योंकि अंदर से तो बहुत ज़्यादा दुख हो ही रहा है, परेशान है बहुत ज़्यादा अंदर से, क्योंकि उम्मीद लगाए थे कि इस बार शायद सहायक आचार्य निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब का लेकर के प्रेशर है हम जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं। लेकिन कहीं ना तो कहीं बीच बीच में अड़चन आने के कारण बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, रिव्यू पिटीशन वगैरह डाला जाएगा या नहीं, तो अब आगे क्या होता है। अब ना तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव ज़रूर होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।